नबूवत मिल जाने के बाद 9 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश करते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और कुछ गिने चुने लोग जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफ्फारे मक्का आपको और आपके सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को हर तरह की तकलीफें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे, तानों के तीर चलाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर न करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो मुसलमान न होते हुए भी हुजूर की हर किस्म की मदद करते थे। लेकिन 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी खुलकर इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को सताने का मौका मिल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वहां कबीला सकीफ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। आप वहां पहुंचे, 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई, उन्हें अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, अल्लाह के रसूल यानी खुद अपनी मदद की तरफ मुतवज्जह किया। मगर अफसोस उन लोगों ने न दीन की बात को कबूल किया, न ही अरब की मशहूर मेहमान नवाजी का लिहाज रखा, बल्कि निहायत बेरुखी और बद अखलाकी से पेश आए। उन्होंने ये तक गवारा न किया कि आप वहां कुछ वक्त कयाम कर लें। जिन्हें आप शरीफ समझकर बातें करने गए थे उन्हीं में से एक ने कहा, ओहो, आपको ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरे ने ताना मारा, अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिला। और तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, अगर तू वाकई नबी है तो इनकार करना मुसीबत है, और अगर झूठा है तो मैं झूठे से क्या बात करूं। कितनी तल्ख, कितनी जहरीली बातें। मगर नबी अकरम सब्र का पहाड़। जब आप इनसे बिल्कुल मायूस हो गए और वापस जाने लगे तो उन्होंने शरारती लड़कों को पीछे लगा दिया, मजाक उड़ाया गया, ताली बजाई गई, पत्थर मारे गए, यहाँ तक कि आपके जूते खून से तर हो गए। लहूलुहान नबी अकेले मायूस ताइफ की गलियों से निकल रहे थे। रास्ते में एक जगह रुककर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से आसमानी दर्द भरी ये दुआ की, ऐ अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूं मैं अपनी कमजोरी की, अपनी बेबसी की और लोगों के सामने अपनी जिल्लत की। ऐ अरहमुर राहिमीन, तू ही जुआफा का रब है, तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? किसी अजनबी के जो मुझे तुर्श रूह होकर देखता है, या किसी दुश्मन के जिसे तूने मुझ पर काबू दिया है? ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी ही हिफाजत मुझे काफी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूँ जिससे तमाम अंधेरे रोशन हो जाते हैं और दुनिया व आखिरत के सारे काम दुरुस्त होते हैं। इस बात से पनाह चाहता हूँ कि तू मुझसे नाराज हो जाए। तेरी नाराजगी दूर हो जब तक तू राजी ना हो जाए। ना तेरे सिवा कोई ताकत है, ना कोई कुव्वत। इसी वक्त मालिकुल मुल्क की रहमत जोश में आई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सलाम किया और अर्ज किया, अल्लाह ताला ने आपकी कौम की बातें सुन ली हैं और एक फरिश्ता भेजा है जिसके जिम्मे पहाड़ों की खिदमत है। अगर इरशाद फरमाए तो वो इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दे और इन सब को कुचल दे। मगर उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं अल्लाह से ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये लोग आज मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलादों में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की परस्तिश करेंगे, उसकी इबादत करेंगे। ये है अखलाक उस करीम जात का जिसका हम नाम लेते हैं। हम जरा सी बात पर भड़क जाते हैं, किसी को गाली दे देना, उसका दिल दुखा देना हमें मामूली बात लगती है। हम जुल्म पर जुल्म करते हैं और फिर भी दावा करते हैं कि हम मोहम्मदी हैं। सोचिए, क्या वाकई हम मोहम्मदी हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शिद्दत भरी तकलीफ के बाद भी न बद्दुआ करते हैं, न बदला लेते हैं, बल्कि रहमत और उम्मीद का दामन थामे रहते हैं।